अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन के आगाज से कबल एक नजर हेडलाइंस की जानिब। हुकूमत की लाहौर में PDM का जलसा रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार। A, B और C प्लान तरतीब दे दिए गए। प्लान A के तहत पंजाब के दीगर इजला से आने वाले कारकुनों को वहीं रोका जाएगा और प्लान B में लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाए जाएंगे, जबकि प्लान C के तहत जलसे में रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जी के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। मकामी जिला इंतजामिया ने फहरिस्तें तैयार करके हुक्काम को भिजवा दी। इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं चाहते तो बताएं किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद का कहना था, जो फरमाते थे आर हो या पार होगा, वो बीच मंझदार हो गए हैं। उम्मीद है कि सारे लोग इस्तीफों की तरफ नहीं जाएंगे। अगर इस्तीफे दे भी दिए तो असेंबली को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि पाकिस्तान के सारे चौधरी मर भी जाएं तो भी फजलुर रहमान का कुर्रा नहीं निकलेगा। मरियम नवाज खुद लाहौर के शहरियों को दावत देने निकल गई। कहती हैं फैसले का वक्त आ गया है कि इस जाबिर, नाअहल और नालायक हुकूमत से जान छुड़वाई जाए। लाहौर में रैली के साथ रवानगी से कबल मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि 2.5 साल तक NRO ना देने की बात करने वाले इमरान खान खुद हाथ जोड़कर PDM से NRO मांग रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रहनुमाओं को इस्तीफों पर बात करने से रोक दिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने दो टोक अंदाज में कहा है कि PDM के फैसलों पर मनो-अन अमल दरामद किया जाएगा। इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा TV चैनल्स पर बात कर रहे थे, चेयरमैन पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इन्हें रोक दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा इस्तीफा तो हमारी जेबों में वैसे भी होता है। जिस दिन क़यादत का हुक्म होगा तमाम अरकान इस्तीफे दे देंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि KCR पर गुज़िश्ता रोज सूबाई काबीना इजलास में बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया है, इसका जवाब दूंगा। भारत की जानिब से जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान को बदनाम और आलमी बरादरी को गुमराह करने का इंकशाफ। EOD इन्फोलैब की तहकीक के मुताबिक EU क्रॉनिकल वेबसाइट भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम में नया इजाफा निकली। भारतीय इदारा श्रीवास्तव EU क्रॉनिकल वेबसाइट की पुष्ट पनाही कर रहा है। भारतीय तंजीम भारतीय मफादात को आगे बढ़ाती है, जबकि पाकिस्तान इदारा श्रीवास्तव और चीन के खिलाफ मनफी मवाद की तशहीर में मुलव्विस है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इश्तियाक अहमद खान अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए। जनरल इश्तियाक अहमद खान ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। बताया कि पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ने के लिए इस्तीफा दिया। यूरोपीय यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान से मुतालिक अपनी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के साथ तमाम निजी एयरलाइन पर भी पाबंदी का खतरा मंडला रहा है। पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन के नायब सदर कैप्टन बजारानी के मुताबिक EASA ने अपनी तहकीकात का दायरा वसी करने के साथ हवाबाजी के कौमी रेगुलेटर पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी तहकीकात में शामिल कर लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का KPT फ्लाई ओवर से कोरंगी जाने के लिए 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बनाने का ऐलान। कहते हैं मलीर में मेहरान एक्सप्रेस भी बहुत जल्द मुकम्मल करेंगे। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज सोने की कीमत में कमी आ गई। ऑल पाकिस्तान सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत में 750 रुपए कमी के बाद फी तोला सोने की कीमत 1,10,450 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की नई कीमत 94,693 रुपए हो गई। कौमी खिलाड़ियों की क्रिकेट रैंकिंग जारी। बाबर आजम बदस्तूर तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर भारत के विराट कोहली, जबकि दूसरे नंबर पर भी भारत के ही रोहित शर्मा मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के रोज टेलर चौथे नंबर पर हैं। गुलकार शहजाद रॉय भी शहर काइट के लिए बोल पड़े। कहा कि आइंदा इंतखाबात में उस जमात को वोट दूंगा जो कराची को साफ करेगा। कराची की सफाई पर शुरू दिन से सियासत होती आई है और इसमें तहरीक इंसाफ, MQM, पीपल्स पार्टी की जमातें पेश रही हैं। हुकूमतों ने क्लीन कराची के नाम से मुहिम भी शुरू की, जिसमें 90 रोज में शहर काइट को साफ करने का दावा किया गया था, लेकिन वो मुहिम बेसूद रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चैलेंज किया है कि अपोजिशन हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजना चाहती है तो तहरीक अदम एतमाद पेश करे।
हमारी सबसे बड़ी जीत मुल्क को दिवालिया होने से बचाना था। इसमें कोई शक नहीं कर सकता कि हमें हर शोबे में तारीखी खसारा मिला है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो हुकूमत ज़मीनी इलेक्शन करवा के मजीद मजबूत हो जाएगी। अपोजिशन से हर इशू पर बात करने के लिए तैयार हैं, मगर करप्शन के मुकदमात माफ नहीं कर सकते। वजीर आजम इमरान खान ने सियालकोट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नेशनल डायलॉग से कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। सियासी डायलॉग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। मैंने पहले दिन कहा था पार्लियामेंट में तमाम सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ। जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा। वजीर आजम ने कहा कि हम जो बात करते हैं अपोजिशन कहती है हमारे मुकदमात माफ कर दे। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात उन्हीं के दौरे हुकूमत में बनाए गए। इसहाक डार और नवाज शरीफ के बच्चे दामाद सब गुज़िश्ता दौर में बैरूने मुल्क भागे हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं, हर इशू पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत में NRO पर बात नहीं करेंगे। हम करप्शन मुकदमात माफ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी जीत मुल्क को दिवालिया होने से बचाना था। इसमें कोई शक नहीं कर सकता कि हमें हर शोबे में तारीखी खसारा मिला है। ये मुल्क को मखरूज और दिवालिया करके छोड़ गए। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इन हालात से निकलना था जो ये छोड़ कर गए। वजीर आजम ने कहा कि बड़ी मुश्किल के बाद हमारी मईशत ऊपर जा रही है। 2 बड़े डैम और 2 नए शहर बन रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अवाम को सेहत इंसाफ कार्ड देने की है। शौकत खानम बनाने का मकसद गरीब का मुफ्त इलाज करना था। हमने फैसला किया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस दें। वजीर दाखिला ने कहा कि अपोजिशन जलसों के अलावा क्या कर सकती है, ये 11 जमातें मिलकर भी तहरीक इंसाफ जितने बड़े जलसे नहीं कर सकती। हुकूमत को भेजने का आईनी तरीका तहरीक अदम एतमाद है। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहती है तो असम्बली में आ जाए। इमरान खान ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही ये करना क्या चाहते हैं। उस्मान बुज़दार की कमजोरी है, वो अपनी अच्छाइयों की तशहीर नहीं कर सकते। फिरदौस आशिक ऐवान को मंसूबों की बेहतर तशहीर के लिए पंजाब लाए हैं। गुज़िश्ता 10 सालों में सिर्फ 6 अरब रुपए की रिकवरी हुई। 27 माह में हमने पंजाब में 207 अरब की रिकवरी की। बड़े बड़े माफिया लीग के साथ मिले हुए थे जो पकड़े जा रहे हैं, जो उनकी माली मदद करते थे। उन्होंने अरबों रुपए की सरकारी जमीनों पर काबिज थे। वजीर आजम ने कहा कि उनकी आवाजें जमहूरियत की फिक्र में नहीं निकल रही हैं। उनको फिक्र ये है कि अब ये सब पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाइस पूरी दुनिया की सनतें मुतासिर हुई हैं। कोरोना की वजह से भारत की मईशत 10% नीचे गई है। मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। बेरोजगारी हमारा बड़ा मसला है, ताहम खुशी है लेबर को रोजगार मैसर हो रहा है। तामीराती शोबे की वजह से भी रोजगार मिल रहा है। हुनरमंद लेबर के लिए आलमी मयार की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। हुनरमंद लेबर वैल्यू एडेड बरामदात में बहुत कारआमद साबित होगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि आज फैसला किया है PDM जमातें अपनी क़यादत के पास इस्तीफे जमा करा दें। मुस्लिम लीग नून 13 दिसंबर के बाद इस्तीफे ले लेगी। मरियम नवाज ने PDM के लाहौर जलसे की अवामी राब्ता मुहिम रैली के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता अपनी जमात को इस्तीफों के लिए नहीं कहा, लेकिन हमारे पास इस्तीफों के अंबार लग गए हैं। उन्होंने कहा कि DJ भट्ट की गिरफ्तारी और तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। इमरान खान का मुकाबला नवाज शरीफ से नहीं DJ भट्ट से है, जबकि नवाज शरीफ का मुकाबला इमरान खान से नहीं बल्कि इन्हें लाने वालों से है। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने कह दिया था इनका मुकाबला बच्चों और सियासी बोनों से नहीं, ये हुकूमत जल्द ही अंजाम को पहुंचेगी। इमरान खान 2.5 साल से नून लीग PDM से हाथ जोड़कर NRO मांग रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम इंसानी हुकूक के आलमी डिक्लेरेशन को तस्लीम करते हैं, लेकिन आज मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस डिक्लेरेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। भारत की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खतरे से दुनिया को मुसलसल आगाह कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंसानी हकूक़ के आलमी दिन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक एक बयान में कहा कि 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक 101 ख़वातीन की इज्तिमाई आबरू रेसी हुई। 15 के करीब ख़वातीन बेवा हुई। बच्चों को बैलेट गन्स का निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब कर लिए गए हैं। वहाँ मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैक आउट है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी मीडिया को रसाई नहीं दी जा रही है, लेकिन जो खबरें बाहर आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान ने तमाम जिम्मेदारों को सूरत हाल से आगाह रखने की कोशिश की है। आज हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतें सरापा एहतजाज हैं। भारत का सेक्युलर स्टेट और सबसे बड़ी जमहूरियत का तासुर बुरी तरह मुतासिर हो रहा है।
عالمی یوم انسانی حقوق کے موقع پر حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے عالمی برادری سے بقائے امن کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جانا چاہیے۔ آج بھی لہو لہو ہے وادی کشمیر کی، اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی کاتب تقدیر کی؟ ظلم کی داستان سنا رہی ہے میت میت ایک ایک شہید کی، اس پر کیوں نہیں نظر پڑتی کاتب تقدیر کی؟ آج کا دن پوری دنیا کے اندر انسانیت کے نام ہے، انسانی رائٹس کے اوپر ہے، انسانی حقوق کے اوپر ہے، مگر اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سب سے بدترین حال ہے انسانوں کا وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام ہے، جس کے خلاف ایک نسل کشی کا اعلان کیا ہوا ہے، ایک پوری زندہ قوم کو دفنایا جا رہا ہے۔ جب تک کہ انسانیت دفن ہوتی رہے گی اس طرح، تب تک انسانی حقوق کا دن منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابن آدم کٹ رہا ہے، بنت حوا لٹ رہی ہے، اے خدا دیکھ تو صحیح، تیری جنت جل رہی ہے۔ آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن منایا گیا۔ دن منانے کا مقصد عوام کو بنیادی حقوق سے متعلق شعور فراہم کرنا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ رواں سال انسانی حقوق کا عالمی دن ایک ایسے وقت میں منایا جا رہا ہے جب دنیا ایک عالمی وبا سے نبرد آزما ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر عالمی یوم انسانی حقوق کو ریکور بیٹر اسٹینڈ اپ فار ہیومن رائٹس یعنی وبا سے نمٹیں اور انسانی حقوق کے دفاع کے لیے ڈٹ جائیں کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ عالمی یوم انسانی حقوق جنس، رنگ، نسل، عمر اور مذہب کی تفریق کے بغیر تمام انسانوں کو بنیادی حقوق فراہم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور ادارے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تعلیم، صحت، انصاف اور سماجی برابری سمیت انسانوں کو دیگر بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے مشیر اور سابق صوبائی وزیر اعجاز شاہ شیرازی کورونا کے باعث دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ سابق صوبائی وزیر اعجاز شاہ شیرازی کورونا کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے اور وہ آج خالق حقیقی سے جا ملے۔ مشیر وزیر اعلیٰ سندھ کے اہل خانہ کی جانب سے بھی ان کے انتقال کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اعجاز شاہ شیرازی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اعجاز شاہ شیرازی ہر دل عزیز شخصیت اور معتدل مزاج کے مالک تھے، جبکہ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اعجاز شاہ ایک بہترین انسان تھے۔ پیپلز پارٹی کے ارکان فریال تالپور، اسماعیل راہو، اویس شاہ اور دیگر نے بھی اعجاز شاہ شیرازی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صوبائی وزراء کا کہنا ہے کہ اعجاز شاہ شیرازی کے انتقال پر سوگوار خاندان کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے معاون خصوصی راشد ربانی بھی کورونا کے باعث انتقال کر چکے ہیں۔ معروف صنعت کار سراج قاسم تیلی کی نماز جنازہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں تاجر برادری سمیت مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مرحوم کی تدفین ڈیفنس فیز 7 کے قبرستان میں کر دی گئی۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر اور معروف تاجر سراج قاسم تیلی کی نماز جنازہ ڈیفنس فیز 6 کے فٹ بال گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس کی امامت حافظ مولانا شمس الرحمان نے کی۔ نماز جنازہ میں تاجر برادری کے بڑی تعداد اور سیاسی جماعتوں کے رہنما سمیت مختلف طبقہ فکر کے افراد نے شرکت کی۔ سراج قاسم تیلی کے سوگواران میں بیٹی، بیٹا اور بیوہ شامل ہیں۔ مرحوم کو نمونیا کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ چند دن سے دبئی کے اسپتال میں داخل تھے، جہاں انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ 8 دسمبر کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ سراج قاسم تیلی 17 مئی 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس سے گریجویشن مکمل کی۔ ملکی معیشت کی بہتری میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا۔ سراج قاسم تیلی کو صنعت کاروں اور تاجروں کی مؤثر آواز سمجھا جاتا تھا۔ بزنس مین گروپ کے چیئرمین بھی رہے۔ انہیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں معاشی خدمات پر ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی کمانڈ سنبھال لی۔ پاک بحریہ کے کوموڈور عبد المنیب کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کے نئے کمانڈر تعینات کر دیے گئے۔ پاک بحریہ اس سے پہلے بھی 8 مرتبہ ٹاسک فورس 151 کی کمانڈ سنبھال چکی ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق تبدیلی کمانڈ کی تقریب کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیڈ کوارٹرز بحرین میں منعقد ہوئی۔ نئے تعینات ہونے والے کموڈر عبد المنیب نے اپنے خطاب میں سبکدوش ہونے والے کمانڈر کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 اور ان کی ٹیم کے خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ دیگر ممالک کی بحری افواج کے ساتھ مل کر کام کرتی رہے گی۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا تھا کہ کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے زیر نگرانی اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ کمبائنڈ ٹاسک
फोर्स 151 मैरीटाइम सिक्योरिटी बहरी कज़ाकी और समुंदर में दहशतगर्दी की रोकथाम को यकीनी बनाती है। तकरीब में बहरीन में तैनात पाकिस्तान और तुर्की के सफीर समेत दीगर सफारती और अस्करी शख्सियात ने भी शिरकत की। इससे पहले ये कमांड बरादर मुल्क तुर्की के पास थी। पाकिस्तान और चीन की फिजाइया की मुश्तरका जंगी मशकों का आगाज हो गया है। मेजर जनरल सन होंग ने कहा कि ये मुश्तरका फिजाई मश्क जंगी तरबियत को मजीद बेहतर बनाने और दोनों फिजाई अफवाज के माबैन बाहमी ताउन को फरोग देने में मददगार साबित होगी। पाक 9 पाकिस्तान फिजाइया और चीनी फिजाइया के माबैन मुश्तरका हवाई मश्क शाहीन फिजाइया के एक ऑपरेशनल एयर बेस पर शुरू की गई। PLAAF का दस्ता पायलट्स एयर डिफेंस तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक चीनी फिजाइया कंट्रोलर्स और तकनीकी अमले पर मुश्तमिल है जो इस फिजाई मश्क में हिस्सा लेगा। एयर वाइस मार्शल वकास अहमद सुलहरी, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशनल पाक फिजाइया और मेजर जनरल सन होंग असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ चीनी फिजाइया इस इफ्तिताई तकरीब के मौके पर मौजूद थे। मेजर जनरल सन होंग ने कहा कि ये मुश्तरका फिजाई मश्क जंगी तरबियत को मजीद बेहतर बनाने और दोनों फिजाई अफवाज के माबैन बाहमी ताउन को फरोग देने में मददगार साबित होगी। चीनी फिजाइया के अमले को खुश आमदीद करते हुए एयर वाइस मार्शल वकास अहमद सुलहरी ने कहा कि इन मशकों से दोनों ममालिक के माबैन बिल उमूम और दोनों फिजाई अफवाज के माबैन बिलखुसूस अस्करी ताउन को फरोग हासिल होगा। चीनी फिजाइया के साथ होने वाली फिजाई मशकों के सिलसिले में 9 फिजाई मश्क शाहीन की नवी मश्क है जो कि हर साल दोनों ममालिक में बारी बारी मुनक्किद होती हैं। 1971 की पाक भारत जंग में शहादत पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 49वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मैदान जंग में अपनी जुर्रत और बहादुरी के सिले में निशान हैदर पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद से मुताल्लिक देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 18 जून 1949 को गोजर खान में पैदा हुए। 17 बरस की उम्र में पाक फौज बतौर ड्राइवर शमूलियत इख्तियार की। 1971 के पाक भारत जंग में जब सियालकोट, जफरवाल और शकरगढ़ के महाजों पर घुमसान का रन पड़ा तो सवार हुसैन 5 रोज तक फौजी दस्तों को असलहा और गोला बारूद फराहम करते रहे। इसी मार्का में पाक फौज ने भारत के 16 टैंक तबाह किए। 10 दिसंबर की शाम 4 बजे दुश्मन की मशीन गन से निकलने वाली गोलियां सवार हुसैन के सीने में जा लगी और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। 22 बरस की उम्र में दुश्मन के सामने सीना तान कर मुकाबला करने वाले इस मर्द जरी को बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी पर पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD लाहौर ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। CTD हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द लाहौर में सिविल सेक्रेटरीट को निशाना बनाने का मंसूबा बना रहे थे। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त समरकंद, अब्दुर्रहमान, वजीर गुल, असमतुल्लाह और इमरान के नाम से हुई है और इनके खिलाफ CTD लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CTD हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दों से दस्ती बम, असला, अगवान करेंसी, मोबाइल फोन और हसास मकामात की वीडियोस बरामद कर ली गई हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दहशतगर्द 2 माह कबल अफगानिस्तान से आए थे। अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी के अंडर कवर ने इन्हें जलालाबाद में टास्क दिया था। हुकाम का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नुमाइंदा भी इस मुलाकात में मौजूद था, जबकि दहशतगर्दों को फंड्स भी रॉ के ऑफिसर ने फराहम किए थे। चीन से पाकिस्तान आने वाले 50 फायर टेंडर शिपमेंट के लिए तैयार हो गए। 20 दिसंबर को 50 फायर टेंडर पोर्ट के लिए रवाना होंगे जो विफाक की तरफ से कराची के लिए तोहफा होगा। तफसीलात के मुताबिक ज़राए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC का कहना है कि जनवरी 2021 के आखिर में 50 फायर टेंडर्स और 2 बड़े वाटर ब्रावर्स कराची पहुंचेंगे। ये वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए तोहफा तैयार होगा। चीन से पाकिस्तान आने वाले 50 फायर टेंडर शिपमेंट के लिए तैयार हैं। ज़राए ने बताया कि 20 दिसंबर को 50 फायर टेंडर्स पोर्ट के लिए रवाना होंगे। इस हवाले से ये भी बताया गया कि तमाम फाइटर टेंडर्स जदीद खतूत पर इस्तेवार हैं। जनवरी 2021 के आखिर में 50 फायर टेंडर और 2 बड़े वाटर ब्राउजर कराची पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक कराची में फायर ब्रिगेड की 54 गाड़ियां हैं जिनमें से सिर्फ 14 काबिल इस्तेमाल हैं। आलमी सर्च इंजन गूगल ने पाकिस्तान में साल 2020 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले मौज़ूआत की फहरिस्त जारी कर दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
गूगल ने पाकिस्तान सर्च के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसमें साल 2020 के दौरान पाकिस्तान में गूगल पर तलाश के इज्तिमाई रुझानात की अक्कासी की गई है। ताहम किसी भी दूसरे साल की मानिंद इस साल भी पसंदीदा खेल पर मबनी रुझान तमाम इकसाम की तलाश पर छाया रहा। सन 2020 में सबसे ज्यादा तलाश की जाने वाली शख्सियात में से मारवी सरमद सियासी तज्जिया निगार, समाजी कारकुन और सहाफत के शोबे से भी वाबस्ता रही हैं। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकार उज़्मा खान भी रवां बरस खबरों में रहीं। अमेरिका के आइंदा सदर जो बाइडेन ने जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी। पाकिस्तान के नौजवान खूबरू अदाकारा अलीज़े खान इन दिनों मुतादिद ड्रामों में काम कर रही हैं। टिकटॉक हरीम शाह, जिन्होंने मारूफ शख्सियात के साथ वीडियोस बनाकर शोहरत हासिल की। मारूफ टिकटॉकर मनाहिल मलिक भी रवां साल पाकिस्तानियों में खासी मकबूल रहीं। पाकिस्तानी गुलकार फलक शब्बीर की रवां बरस शादी हुई। पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार आसिफ अजहर नौजवानों में खासे मकबूल रहे। तुर्क अदाकारा इसरा बेल्जिक को ड्रामा और तगुल से पाकिस्तान में शोहरत हासिल हुई। सारा खान पाकिस्तान की मारूफ मॉडल और अदाकारा है, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। गूगल हर साल तलाश की गर्ज से किए जाने वाले खरबों इस्तिफसारात का जायजा लेकर सर्चिस इख्तिताम इंटरनेट की हकीकी कुव्वत को पेश करता है। इसके अलावा तलाश पर जिनसे साल के दौरान बुलंद तरीन रुझानात नुमाया होते हैं, इन्हें मुख्तलिफ टूल्स की मदद से तलाश के हवाले से आलमी, इलाकाई, माजी और हाल के रुझानात के बारे में मालूमात फराहम करता है। गूगल सर्च टूल्स को कभी भी किसी इनफरादी इस्तेमाल कुनंदगान की शनाख्त के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि गूगल बेनाम और मजमूई शुमारियात पर भरोसा करते हुए ये जानने की कोशिश करता है कि मज़कूरा अरसे के दौरान तलाश की गर्ज से बाज़ इस्तिफसारात कितनी मरतबा किए गए। आम सार्फिन के लिए भी ये टूल्स तमाम साल दस्तयाब रहते हैं, जहां सार्फिन से सीख भी सकते हैं। और अब बैनुल अक़वामी खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में खबरदार किया है कि दुनिया में ज़रर रसां गैस का इखराज रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ज़मीन का औसत दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे की जानिब गामज़न है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में खबरदार किया है कि गुज़िश्ता बरस ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज रिकॉर्ड सतह पर रहा, जिसकी वजह से दुनिया भर में मौसमों में शिद्दत महसूस की गई। आर्कटिक में बर्फ के पिघलने की रफ्तार तेज रही, साइबेरिया में हीट वेव और अमरीका में जंगलों में आग लगने के वाक़यात में इजाफा हुआ। अलावा यूरोपीय इदारा बराए मौसमियाती तब्दीली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल नवंबर का महीना अब तक रिकॉर्ड किया जाने वाला गर्म नवंबर था, जबकि साल 2020 मजमूई तौर पर तारीख का गर्म तरीन साल होने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में ज़रर रसां गैसेस के इखराज को अगर कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करके देखा जाए तो इस हिसाब से रिकॉर्ड 59.1 गीगा टन गैस फिजा में खारिज की गई। रवां बरस कोरोना वबा की वजह से आलमी मईशत सुस्त रही, जिसके सबब गैस इखराज में आर्जी कमी वाक़ हुई। रवां हफ्ते 2015 में होने वाले आलमी मौसमियाती मुआहदे की 5वीं सालगिरह मनाई जा रही है और इस मौके पर बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा ऑनलाइन तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं। दुनिया के तमाम ममालिक पर दबाव है कि वो मौसमियाती तब्दीली को रोकने के लिए अपने लिए सख्त से सख्त अहदाफ मुतय्यन करें। कारोबारी दुनिया से कुछ मजीद खबरें बीटीवी बिजनेस में। साल 2018 में मोबाइल डिवाइसेस की दरामद 17.2 मिलियन से बढ़कर साल 2019 में 63% इजाफे के बाद 28.02 मिलियन हो गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए की जानिब से डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम DIRBS के निफाज के बाद कानूनी ज़राए के ज़रिए साल 2018 में मोबाइल डिवाइसेस की दरामद 17.2 मिलियन से बढ़कर साल 2019 में 63% इजाफे के बाद 28.02 मिलियन हो गई है, जबकि साल 2020 में अब तक 32.83 मिलियन डिवाइसेस पाकिस्तान में दरामद की जा चुकी हैं। पीटीए की जानिब से DIRBS के जरिए अब तक ऐसी 1,75,000 डिवाइसेस
ब्लॉक की गईं जिनकी IMEI चोरी शुदा थीं। इसके अलावा इस निज़ाम की बदौलत 24.3 मिलियन जाली और नकली मोबाइल डिवाइसेस जबकि 6 लाख जायद क्लोइंग डुप्लीकेट शुदा IMEI निशानदेही के बाद ब्लॉक कर दी गई हैं। इस कामयाब निज़ाम की बदौलत मकामी सतह पर मोबाइल डिवाइसेस की तैयारी के लिए 29 मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनकी बदौलत 2019 से अब तक 2 करोड़ से ज़ायद डिवाइसेस तैयार की गई, जिनमें 15 लाख 4G स्मार्टफोन्स भी शामिल थे। खेल के मैदान में क्या हो रहा है, जाने BTV स्पोर्ट्स में। न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 रोजा मैच में भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पाकिस्तानी शाहीन्स की तैयारियां जारी हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कीवीज और शाहीन्स के दरमियान कुछ रोज बाद घुमसान का मुकाबला होने जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तानी शाहीन्स भरपूर तैयारियां कर रहे हैं ताकि कीवीज को बड़े मार्जिन से धूल चटाई जा सके। मैनेज आइसोलेशन की आज़ादी के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आज भी क्वींसटाउन में 3 घंटे तवील ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। जराये का कहना है कि पाकिस्तानी शाहीनों की क्रिकेट टीम 14 दिसंबर को क्वींसटाउन से वोंगराय रवाना होगी, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ए के दरमियान 4 रोजा मैच का आगाज 17 दिसंबर से होगा। वाज़ेह रहे कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 10 अरकान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए थे। दौरा न्यूजीलैंड में ट्रेनिंग से कबल पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की 4 बार कोविड-19 टेस्टिंग की गई। न्यूजीलैंड वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना में मुब्तला 10 अरकान की दोबारा टेस्ट नहीं हुए। स्क्वॉश के खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले लेजेंड जहांगीर खान आज अपनी 57वीं सालगिरह मना रहे हैं। जहांगीर खान ने अपने करियर के दौरान मुसलसल 10 बार ब्रिटिश ओपन का टाइटल जीता। स्क्वॉश के खेल में बेपनाह एहसासात, जहांगीर खान ने जिंदगी की 57 बहारें देख लीं। जहांगीर खान का शुमार पाकिस्तान के लेजेंडरी खिलाड़ियों में होता है। जहांगीर खान 1981 में वर्ल्ड ओपन टाइटल जीतने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी बने। इस कामयाबी के बाद से उनकी फतूहात शुरू हुई, जो कि 5 साल तक बरकरार रहीं और फिर वो मुसलसल नाकाबिले शिकस्त रहे। लेजेंड जहांगीर खान ने 1982 से 1991 के दरमियान 6 बार वर्ल्ड ओपन रिकॉर्ड जबकि 10 बार ब्रिटिश ओपन के टाइटल जीते। शानदार खिदमात पर इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। जहांगीर खान का 555 मैचों में नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। रिटायरमेंट के 27 साल बाद भी उनका स्क्वैश की दुनिया में आला मुकाम है। अब मजीद खबरें शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट से। मारूफ यूट्यूबर शाहवीर जाफरी ने फैशन डिजाइनर आयशा बेग की सूरत में अपना हमसफर चुन लिया है। शाहवीर जाफरी और आयशा बेग की मंगनी की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तवील अरसे से पाकिस्तान निजात कैनेडियन यूट्यूबर शाहवीर जाफरी से मुताल्लिक खबरें ज़ेरे गर्दिश थीं कि इन्हें अपना हमसफर मिल गया है और वो बहुत जल्द मंगनी भी करने वाले हैं। ताहम अब इन तमाम अफवाहों पर शाहवीर जाफरी ने लबकुशाई करते हुए मंगनी करने की तस्दीक कर दी है। मारूफ यूट्यूबर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी हमसफर आयशा बेग के हमरा मंगनी की कुछ तस्वीर शेयर की हैं, जिसके कैप्शन में उन्होंने फक्रिया लिखा कि अब हम दोनों मंगनी शुदा हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट के मुताबिक शाहवीर जाफरी और आयशा बेग की मंगनी की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। मज़ाहिया वीडियोस की वजह से पहचाने जाने वाले शाहवीर जाफरी के यूट्यूब पर अब तक 20 लाख जबकि इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज़ायद फॉलोवर्स हैं। मकबूलियत की वजह से अक्सर उनके मद्दा किसी न किसी लड़की के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक नाम अदाकारा सारा की बहन नूर खान का भी है, जिनके साथ शाहवीर के ताल्लुकात की खबरें सामने आई थीं, जिस पर नूर ने वजाहत देते हुए कहा था कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और शाहवीर उनके भाई जैसे हैं। गुज़िश्ता बरस शाहवीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अदाकारा महविश हयात के साथ एक तस्वीर शेयर करके ऐलान किया था कि उन्होंने महविश हयात से शादी कर ली है। फिर ये भी बताया था कि ये शादी इब्रारुल हक के गीत चमकीली की वीडियो में की है। मौसम का अहवाल BTV वेदर में। शहर कायद में सुबह से ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। कराची का दर्जा हरारत कम से कम 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
महकमा मौसमियात की जानिब से अलल सुबह कराची का दर्जा हरारत कम से कम 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन के औकात में दर्जा हरारत 30 डिग्री तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मौसम खुश्क रहने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद चंद दिन में दर्जा हरारत में कमी वाक़ होगी, जिसके बाइस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। ताहम इस वक्त मतला जुज़वी अबर आलूद, रात और सुबह के औकात मौसम सर्द रहेगा। शुमाली मशरकी सिमत से हवाओं की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा में नमी का तनासुब 51% रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में आज सुबह से ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।